पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहली। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान पंजाब में पावर शेयरिंग पर हुकूमती रवैये से नाराज, अहम मामला पर मुशावरत न करने का शिकवा। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात करेंगे। CEC के ज़रूरी टैक्स लगाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राअत पर आयद टैक्स 45 से कम करके 20% करने की तजवीज़। नैयर बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलास में मुतनाज़ नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को इत्तेफाक राय से इक़दाम का मशवरा। कहा, पीका एक्ट पर साथियों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। वाज़ेह किया कि 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई इदारा ख़त्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने काबीना का हिस्सा बनने की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा, वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाला पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में भी पेश। अपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफियों का सेनेट कार्रवाई से वॉकआउट। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुताल्लिका सेनेट कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में काले कवानीन पास हो रहे हैं। जुडिशरी को पहले कमजोर किया, अब उसे रगड़ा जाएगा। पीका एक्ट के बाद सहाफियों को हथकड़ियां लगेंगी। सेनेटर शिबली फराज ने बिल को PTI के खिलाफ करार दे दिया। कहा, हमारे खिलाफ लाए गए बिल की जद में सहाफी आ गए। हुकूमत को ऐसे कवानीन पास करते हुए शर्म आनी चाहिए। सहाफी पीका पर तो एहतजाज करते हैं, इस बात पर भी एहतजाज करें कि वो टीवी पर बिजनेस देने वाले आदमी के खिलाफ बयानात नहीं चलाते। कई टीवी प्रोग्राम्स में मलिक रियाज के खिलाफ बात की, उसे काट दिया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शिकवा। कहा, हम पर तनकीद करनी है तो अपनी सफ़ों में दोहरा मयार खत्म करें। 190 मिलियन पाउंड बड़ी वारदात है, उसमें एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया और दौलत के जोर पर मुल्क भर में अराजी हासिल की। उनके असासों की कौमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। मलिक रियाज को पाकिस्तान लाकर मुकदमा चलाए जाएंगे। तहकीकाती सहाफ़ी हमजा असगर इस्लाम का प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान के हैं, जिसको PTI हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल किया। मलिक रियाज के खिलाफ रेड वारंट भी जारी हो गए। अब वो बरतानिया नहीं रहेंगे। बहुत से नैब अफसरान बाद में बहरिया टाउन का हिस्सा बने। नैब की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मजीद शवाहिद सामने आए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI अरकान का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 बिल ऐवान से मंजूर। अपोजिशन अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर ने इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। PTI के जुनैद अकबर खान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा, हुकूमत का फैसला था PAC की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाए। कमेटी अरकान की जुनैद अकबर को चेयरमैन PAC मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जुनैद अकबर का तमाम अरकान को साथ लेकर चलने का अज़्म। कहा, चेयरमैन PAC बनना ख्वाहिश नहीं थी, बानी PTI और पार्टी का हुक्म कबूल कर रहा हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। PTI का शिरकत से साफ इनकार। स्पीकर की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक चौथा मुज़ाकराती इजलास पार्लियामेंट हाउस में 28 जनवरी को दिन 12 बजे हाउस के कमेटी रूम में होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज हुकूमत ने 11 मिनट में 8 कवानीन पास कर लिए।
तमाम खवानीन पर सदर का एतराज़ था, लेकिन सदर का कोई एतराज़ डिस्कस नहीं किया गया। PTI अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। हुकूमत कमीशन का ऐलान करे तो हम दोबारा गौर करेंगे। PTI का कोई एक मौक़िफ़ नहीं। ये एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल, कहा जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। अगर मगर से निकलें 28 तारीख को बैठकर हमारी बात सुनें। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वाज़ेह पैगाम, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। आइन इजाज़त देता है कि जब तक नई तैनाती नहीं होती ये काम जारी रख सकते हैं। PTI ने ये तैनातियां 1.5 साल तक रोक कर रखी थी। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स को कैफर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सद्देबात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे। इजलास के शुरका से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे, कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। इस मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त, FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। वाक़े में मुताबिक पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। हुकूमत पंजाब का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज की शहरियों को रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। कहा यह पैकेज नादार लोगों का हक है, इसके लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। बैंड बाजों के साथ आतिशबाजी का तड़का। मुल्तान में वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की तकरीब। 51 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। पंजाब हुकूमत की जानिब से जहेज दिया गया। मेहमानों की लजीज पकवानों से तवाज़ु। सिंध असम्बली में गैस की लोड शेडिंग की गूंज। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। कहा सिंध में गैस की लोड शेडिंग सूबे के साथ होने वाली ज़्यादतियों का तसलसल है। आइन कहता है जहाँ से पैदावार हो उस सूबे पर गैस का पहला हक है। यहाँ तो गैस की लोड शेडिंग नहीं बल्कि गैस ही नहीं मिल रही। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा हैं। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुस्तकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीन ने सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और उलूम की मुंतकली में पाकिस्तान का साथ निभाया है। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की नायब सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात। अवैस लग़ारी ने आलमी बैंक से स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के लिए सरमाया फराहम करने पर जोर दिया। कहा सहूलत पैकेज की वजह से बिजली की तलब में 7% इजाफा हुआ। मुसाबिकत और काबिल इस्तेताब कीमतें पावर सेक्टर की तरक्की में मददगार होंगी। वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर ने पावर डिवीजन की इस्लाहात की तारीफ की। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज गवादर से मस्कत के लिए रवाना। तैयारे में 39 मुसाफिर सवार थे। शहरियों का इंटरनेशनल परवाजें शुरू होने पर इजहार मसर्रत। और सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। नजर अब्बास की तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की सदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।